अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आपने जो पार्ट 2 देख रहे हैं ना, तो इसका पार्ट 1 जो है, पिछली जो वीडियो वो पार्ट 1 है। तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने इसको 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आप पार्ट 1 भी जाकर देख सकते हैं। तो चल ये रहा है कि आप लोगों को पता ही है कि रमज़ान आने वाले हैं, तो घरों की साफ़ सफाइयाँ भी चल रही हैं, ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो बच्चों की पढ़ाई साथ साथ चल रही है। और फिर कोई फंक्शन है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। मेरे तो 3-3 काम एक साथ चल रहे हैं। तो खैर मैं बच्चों की पढ़ाई से मुताल्लिक़ ये बात कहूँगी कि बच्चों का जो पहला स्कूल जो होता है वो घर ही होता है, और पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ ही होती है। इस बात से तो शायद आप लोग मेरे एग्री करेंगे। तो हम बच्चों को कितना ही हम स्कूल भेज दें, कितना ही हम ट्यूशन भेज दें, कितना ही हम मौलाना साहब से पढ़ा लें, लेकिन उन लोगों का एक कहना यही होता है कि अपनी मम्मी के पास जाकर ज़रूर याद करना, मम्मी के पास जाकर ज़रूर याद करना। और यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ मैं ऊपर स्टेयर्स की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। बच्चों को पढ़ाने के आने के बाद, अब अगर पिछले भी वीडियो देखेंगे तो बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाते उनको वर्क देकर और मैं आ गई थी अपनी साफ़ सफाई करनी स्टेयर्स की। तो जब मैं ये करती कि हाँ, बच्चों की पहली टीचर जो होती है वो उसकी माँ ही होती है। अब बच्चे ना कंफर्ट भी होते हैं माँ के पास पढ़ने से। हम भले ही बच्चों को स्कूल स्कूल तो भेजना लाजमी है, ट्यूशन ही भेजना है, लेकिन बच्चों को माँओं को भी ज़रूर पढ़ाना चाहिए। उससे बच्चे ना एक कंफर्ट होते हैं उससे, और बच्चों की समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। माँ जो है प्यार से भी समझाती है और डांट कर भी समझाती है, कुछ एग्जाम्पल देकर भी समझाती है, उससे बच्चों के जहन में बहुत जल्दी वो बात बैठ जाती है। मेरे बच्चों का तो यही खैर हाल है। अब मेरी बेटी है, उससे उर्दू का उसका होता है, एग्ज़ाम्स होता है या हिंदी का होता है, और जो सब्जेक्ट हैं वो ट्यूशन पर कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी बता देती हूँ थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन एक उर्दू में और एक हिंदी में। वो मेरी जो कहती है ना कि मम्मू आप जो बताती हो ना मुझे, तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। आप बहुत अच्छा समझाती हो। वो तो मुझसे यहाँ तक कहती है कि आप हमारे स्कूल में जो है ना टीचर हो जाएँ। अब बताएँ क्या मैं उनके स्कूल में टीचर हो जाऊँ? आप क्या चाहते हैं कि मैं उनके स्कूल में टीचर की जॉब कर लूँ? तो खैर ये तो मेरी बेटी की नासमझी की बात है कि वो नासमझी की बात सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, खैर ये लोग आप बताना। तो मेरी बेटी तो मुझे यहाँ तक मशवरा देती है। तो वो ये है ना कि मैं उसको बहुत आसान तरीके से, बहुत प्यार से, कभी डाँट के, बहुत अच्छे से कर के अपनी तरफ से और वो मतलब उसको लगता है कि हाँ, कि मम्मू ने मुझे समझाया, अब वो मेरे ज़हन में बैठ गया है, और वो अगले दिन जब आती है तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका पेपर होता है। तो ये मुझे ही नहीं, खैर सभी माएँ ऐसा करती होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही एक स्पेशल ऐसी माँ हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करती हूँ, नहीं, सभी माएँ ऐसा करती होंगी। और जो नहीं करती हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ी बहुत देर लेकर बैठा करें और उनको प्यार से, ज़्यादातर प्यार से पढ़ाने की कोशिश करा करें, समझाया करें, एग्ज़ाम्पल दे देकर समझाया करें। मैं तो बहुत मतलब बहुत तरह के एग्ज़ाम्पल दे देकर समझाती हूँ। और अच्छा, वो बातें ना जो हमने अपनी माँ से, अपने ट्यूटर से जो सीख रखी थी, वो ज़हन में हम लोगों के बसी हुई हैं ना, तो वही एग्ज़ाम्पल, वही बातें मैं उन बच्चों को समझाती हूँ करके, तो बच्चों के ज़हन में बहुत जल्दी आ जाती हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बच्चों के ज़हन में हमेशा वो रहती हैं, जैसे कि हमारे ज़हन में अब तक वो बातें हैं जो हमारे ट्यूटर ने कही, या हमारे टीचर ने कही, या हमारी माँ ने हमें सिखाई, वो हमारे ज़हन में ऐसे बैठ गई हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को जो है लेकर चलना चाहिए। उनके एग्ज़ाम्स हो तो उनको ये नहीं कि उनको एकदम से छोड़ दें कि नहीं ये तुम्हारा हेडेक है, तुम करो, ये नहीं। माँओं को भी साथ-साथ बच्चों को लेकर चलना पड़ता है, तभी बच्चे जो हैं मतलब अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। और अच्छा, ये भी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर नहीं डालना चाहिए हम माँओं को कि नहीं तुम्हें इतने ही नंबर लाना है, इतनी ही उससे करना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, सब नहीं। ऐसा कोई नहीं, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैं तो नहीं डालती अपने बच्चों पे। मैं ये कहती हूँ कि हाँ, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। और आपकी क्या विचार हैं? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के क्या विचार हैं इस बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, समझदार है, कि यहाँ पर मैंने बता ही दिया था पहले भी आपको कि स्टेयर्स की सफाई कर रही थी। अच्छा, थोड़ा आज मैंने उल्टा पुल्टा काम करा है। उल्टा पुल्टा काम क्या करा है कि पहले मैंने पोछा लगाया, बाद में झाड़ू लगाई है, करा ना उल्टा काम। तो वो मैंने यूँ करा है कि मतलब बस स्टेयर्स पर से ना खाली धूल ही धूल नज़र आ रही थी, मुझे कूड़ा नहीं था। तो मैंने कहा जितना भी धूल होगी ना वो पोछे के अंदर आ जाएगी, मेरी स्टेयर्स जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी। और बाद में मैंने एक झाड़ू भी मार दी है कि अगर थोड़ा बहुत कोई
है छोटा मोटा कूड़ा, तो वो आपने देख ही लिया कितना कूड़ा निकला। तो वो जो है वो झाड़ू से वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज जो स्टेयर्स हैं अपनी इस तरीके से साफ़ करी, और जो उसकी रेलिंग कहते हैं, ग्रिल कह लें, वो सारी मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ करी है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे काफ़ी मतलब मेरे ना दिमाग में हलचल सी भी चल रही है कि मुझे काफ़ी काम है, और बीच में एक मैंने पहले पिछली व्लॉग में भी शायद बताया आपको कि एक फ़ंक्शन भी बीच में सॉरी, तो उसको भी अटेंड करना है, और मेरे सारे काम भी हैं, तो और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो बड़ी मैं कश्मकश में हूँ इस टाइम। सारे काम वैसे कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना है। सबसे बड़े काम तो ये है ना कि वीडियो बनाना है, वीडियो बनाकर फिर उसको पर वॉइस ओवर करनी है। इस वजह से मैंने पिछली वीडियो पर वॉइस ओवर नहीं करी। मैंने कहा चलें ओरिजिनल साउंड ही रहने देते हैं। तो मुझे भूख लग रही है। केला, तो गाइस इनके अब मैं भी ये कट्टे लाम अली मारूंगी। केला ये नहीं होता है, ये तो कायला हो गया। कायला। लाम बड़ा, मूली, गाजर, मटर, आलू, गोभी, सही है। चमेली, सूरज, रे कहाँ चला गया सूरज का सूरजमुखी रे? है तो रे कब है? जी, मुखी ऐसे नहीं लिखा जाता। अपने सारे काम से फ़ारिग होने के बाद जब बच्चों के पास आई, मैंने वर्क चेक करा, तो बच्चों की फिर फरमाइश हुई कि अब हमें भूख लग रही है, मम्मू कुछ बना कर दीजिए अच्छा सा। बेटी की तो फरमाइश थी खैर टिक्की बना कर, नहीं बर्गर बना कर दें, तो मेरे पास बर्गर बन था भी नहीं। और तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि चले, मुझे ना पिछले ब्लॉग पर उनका कमेंट्स आया था चांदनी अंसारी का कि हाँ मेरे यहाँ भी इतने बड़े बड़े आलू आए थे, तो मैंने अपनी बेटी को फ्रेंच फ्राइज़ बना कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलें, जब उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए तो मैं भी अपने बच्चों को फ्राइज़ बना कर देती हूँ। तो बड़े बड़े आलू थे, उन्होंने देख रखा है, तो काफ़ी बड़े बड़े इसके मतलब जो फ्राइज़ बन रहे थे ना, काफ़ी बड़े बन रहे थे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने जो आलू थे ना, एक आलू तो आपने देखा है वो ख़राब निकला। अच्छा, इसको जो कहते हैं, इसको जैसे सनबर्न नहीं हो जाता है हम लोगों की स्किन पर, ऐसी ये मैंने देखा भी है और सुना भी है कि इसको सनबर्न ही कहते हैं, कि ज़्यादा अब अल्लाह जाने के ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाता है सूरज के ये आलू, तो इस वजह से ये ऐसा नीला या हरा सा पड़ जाता है। अल्लाह जाने ये बात सही है या गलत है, आपको पता हो तो मुझे बताना। तो खैर मैंने जो था ना, फिर वो अच्छा खासा आलू जो था वो ख़राब ही हो गया वो पूरा। तो फिर मैंने दूसरा आलू लिया, तो मैंने 2 बड़े बड़े आलू कट कर लिए थे, और अब मैंने कढ़ाई जो थी मेरी साफ़ सुथरी थी, खैर मैंने बस इसको पानी से खंगाल कर ऐसे उल्टा करके रख दिया था कि इसका पानी नहीं चढ़ जाए। तो फिर मैंने जो थे बच्चों के लिए जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात ये भी कहूँगी कि हमारे जो ट्यूटर थे ना, तो वो हमसे हमेशा यही कहा करते थे कि आप लोग ना ये पढ़ाई कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोग ना खाना बनाना ज़रूर सीखना। और वो हमारी जैसे अम्मी जैसे घर में कोई चीज़ बना रही हैं, कुछ मीठा बनाया या कुछ हलीम वगैरह बनाया, तो वो हमारे पड़ोस के ही थे वो। तो अब तो खैर उनका इंतकाल हो चुका है हमारी ट्यूटर का, आप लोग भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना। तो ना अम्मी जैसे उनको कुछ कोई चीज़ भी जब भेजा करती थी, हम लोग लेकर जाते थे अपने सर के लिए, तो वो बड़े शौक़ से खाया करते थे। और बाज़ चीज़ें तो ऐसा हुआ करती थी, वो कहते थे कि हमारे घर भिजवा दीजिए ये, तो हम उनके घर भी देकर आया करते थे। तो वो हमसे यही कहते थे, हम सारी बहनों से, कि आप लोगों से मैं एक बात कहूँ कि आप अपनी मम्मी से ना खाना बनाना ज़रूर सीखना, और आपकी मम्मी खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं, और आप लोग बनाना भी ज़रूर सीखना। मतलब एक लड़की से खाना बनाना भी ज़रूर ही आना चाहिए, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर कुछ भी हो, लेकिन एक औरत से मतलब एक लड़की से खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो वो हमसे बार बार यही कहते थे, हमें अभी तक उनकी ये बात याद है। मैं कह नहीं, कुछ बातें माइंड में लिख जाती हूँ, और ये मुझे नहीं, हमारी सारी बहनों को याद है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी ने हमें पढ़ाया लिखाया, कुरान की तालीम भी दी, और स्कूल की तालीम भी दी, और घर मतलब घर के काम-काज भी हमें अम्मी ने अच्छे से सिखाए हैं। और कुछ बच्चियाँ जो होती हैं, मतलब हम लोग थे अम्मी को देख-देख कर कुछ साफ़-सफ़ाई, हम अम्मी से भी आगे नंबर ले गए हम लोग तो साफ़-सफ़ाई में, तो ये तो होता ही है ख़ैर। तो यहाँ पर अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी थी, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में मतलब कई कई व्लॉग में मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा झाग भर रहे हैं,
ऑयल में। आप खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब एंड था इसका ऑयल का, अब ये एंड ही है। तो इसकी वजह से मेरे फ्रेंच फ्राइज़ जो थे ना, तो वो उसमें वो क्रिस्पीपन नहीं आ पाया। खैर फिर भी बच्चों के लायक हो गए थे खाने के, और मैंने उसके ऊपर खूब सारी उनकी मतलब उसको सजा धजा कर मैंने उन बच्चों के सामने पेश कर दिया था, और मेरे बच्चों को पसंद आ गया। खैर उनकी उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने पढ़ाई करी तो मैंने भी इतनी मेहनत तो खैर बच्चों ने खा लिया और बच्चों ने पसंद आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। कैसे हैं?